आमिर साहब, सवाल आईनी अदालत का ही करूंगी, लेकिन जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं मैं ज़रा उसके ऊपर आपकी तवज्जो चाहती हूँ। क्या ये भी देखना था अभी कि माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, शौहर, जिसके बस में जो आ रहा है वो उसको उठा रहा है? हमें तो कहते थे अगवा बराए तावान होता है, ऐसा लगता है अगवा बराए वोट चल रहा है इस वक्त। जी, ये तो आम आदमी के साथ भी हो तो बहुत बुरी बात है, उसका भी वो भी उतनी तकलीफदे बात है। मगर जब ये इतने इतने ताकतवर ईवानों के अंदर सेनेटर्स और एमएनए और उनकी फैमिलियों के साथ होता है तो आम आदमी और डर जाता है कि अगर ये अपनी जान का और अपने ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो ये हमारा क्या करेंगे। वो जो मुन्नू भाई की नज़र मैंने कहा हजे क़यामत नहीं आई, तो वो इंसान सोचता कि ये इंतहा है इन्हितात की, जुल्म सितम की, मगर फिर पता चलता है एक और क़यामत रोज़ आ रही है। तो ये एक, मैं समझता हूँ ये एक ये नई क़यामत है। जब फ्लोर के ऊपर खड़े होके कामरान मुर्तज़ा और दीगर लोग ये बात कर रहे हो तो फिर क्या ये याद रहे कि कामरान मुर्तज़ा जो हैं ये JUI के सेनेटर हैं और इस वक्त सारा जो है JUI ही एक कनेक्शन है बीच में और वो बड़ा क्रूशल लोग हैं। यही हुकूमती पार्टी की मदद करके उनको कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं और ये अगर इनके साथ ये हो रहा है और तो फिर ये सोचें कि बाकियों के साथ क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जीत के भी अगर ये तरमीम हो भी जाए, तरमीम के पीछे क्या ये कहते हैं, ये उसके पीछे क्लेम क्या है जी, इखलाकी तकाज़े जनाब, उसके साथ जी हम बड़ा इंसाफ बेहतर कर देंगे, मुआशरा बेहतर कर देंगे। अगर इस तरीके से करना है तो फिर क्या फ़ायदा उस इंसाफ का। और ये सिर्फ ये अकेले नहीं है, ये सार में ये जो बड़ी तकलीफ दे है कि ये मेहरबानों कुरैशी की ये विजुअल्स भी चलते रहे हैं आज कि ज़ैन कुरैशी साहब की उनकी बेगम साहबा को कल उठा लिया गया और वो वापस आ गई हैं। मगर ये जिस तरीके से किया गया कि जिन लोग आते हैं सफ़ेद पुश, वो कहती हैं, उनका क्लेम है कि उठा के ले गए। उसके बाद ये अख्तर मेंगल साहब की ट्वीट भी है, कल रात ही हमने डिस्कस किया था और लोगों को बता दिया था क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि जनाब उनकी सेनेटर साहबा जो हैं नसीमा एहसान साहब, उनको अपार्टमेंट तक महदूद कर दिया, फिर उनके बच्चे का मुबैना तौर पे उनके बकौल अगवा कर लिया गया है। और फिर ये उनके वो कह रहे हैं जी दूसरी सेनेटर कासिम रूंजो साहब जो हैं वो डायलिसिस के लिए गए हैं और अभी तक वो नहीं पता चल रहा है वो भी अपने बेटे के हमरा गए थे। उनकी ये जो नसीमा एहसान साहब है, इनका वो भी क्लिप्स भी आज चलते रहे हैं कि इनके मतलब कामरान मुर्तज़ा कह रहे थे कि ये आंखों में इनके आंसू थे और वो पुलिस में नज़र आ रहा है, कह रही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो उसमें ये इतनी शर्मनाक बात है और ये कुछ आवाज़ें ज़रूर इसके एहतजाज में खड़ी हुई हैं, मगर मुझे कोई पीपल्स पार्टी की बड़ी आवाज़ गरजते हुए या इसके ऊपर कोई शदीद एहतजाज करते हुए नज़र नहीं है। ये बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये जो है, शुक्र है खुदा का कि मैंने ये कम से कम देखा, ख्वाजा साद रफ़ीक उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये शाहमूद कुरैशी की साहबजादी PTI के साहबजादे PTI के MNA हैं और काबिल एहतराम उनकी बहू जो है की गिरफ्तारी रहाई सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जनाब घरेलू ख़वातीन की खींचातानी की अज़ियतनाक सियासत से अलग रखना चाहिए। तमाम जमातों को मुतअद्दिद बार ये सियासतदानों को समझ आ जानी चाहिए। सो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में ये जो है इस पर एहतजाज भी किया है और दो चार और भी आवाज़ें हैं, मगर उतनी आवाज़ें नहीं आई। मतलब ये क्या कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं रह गई, कोई हया नहीं रह गई, ओपनली सारा कुछ हो रहा है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। जो किया जा रहा है अब ये जो है अब सामने आ रही है इस वक्त सूरत हाल कि उन्होंने चाहे हुक और बाय क्रुक जो है उन्होंने ये तरमीम करनी ही करनी है। अब तरमीम के जो है ना 2-3 मसवदे मार्केट में आ गए। मसवदे से पहले मुझे सिर्फ एक चीज़ जिसने हैरान किया सबसे ज़्यादा, वो मुझे ये बताइए, हमें तो ये बताया गया था कि कायदे आज़म ने भी ये कहा था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, फिर हमें कहा गया था कि आसमा जहांगीर जो मरहुमा है उन्होंने कहा था, फिर हमें कहा गया मिसाक जमहूरियत में भी है। ये आईनी अदालत से होते 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 मामला आईनी बेंच पे आके मुतफ़िक़ा कैसे हो गया? नहीं, अभी फैसला नहीं है। ये एक मसवदा जो कि JUI ने PTI को दिया है उसके अंदर ये पता चला है, बताया गया, क्लेम किया जा रहा है कि उससे आईनी
अदालत से आईनी बेंच तक जो है ना वो दस्तबरदार हो गए हैं, ठीक और है। ये क्लेम किया जा रहा है, ये एक मसवदे में है। और उसके अंदर मगर साथ में है कि ये आईनी तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट में सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के क़याम की तजवीज़ भी है। ठीक है, ठीक उसके है। बाद फिर जो है कि आईनी बेंच की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। अब याद रहे कि जुडिशल कमीशन के अंदर जो मेजॉरिटी है ये मौजूदा उसमें, क्योंकि चीफ जस्टिस भी उसके साथ मिल जाते थे, तो वो फिर एक किस्म की हुकूमत की ही आ जाती है। उसके बाद जो है इसका जो आईनी ये एक फिर नई तजवीज़ दी जा रही है कि आईनी बेंच का सरबराह भी जुडिशल कमीशन करेगा। जी जी, वो यानी कि मुकर्रर सीनियर करेगा। मोस्ट जो कि ये तजवीज़ आ रही थी कि 5 सीनियर मोस्ट के लोग होंगे, वो वाले नहीं हैं, और चीफ जस्टिस नहीं होंगे, वो उनकी मर्जी का, हुकूमत की एग्जेक्टिव की मर्जी का जो है उसका आईनी बेंच होगा, उसका सरबराह बनाया उसके बाद जाएगा। होगा। फिर उसके बाद ये भी है कि जी सुओ मोटो की इख्तियार को ले लिया जाएगा। इसमें आमिर साहब बेंच के तकर्रुर की भी मियाद कहा गया है कि वो भी मुकर्रर होगी, मियाद भी मुकर्रर होगी। फिर ये सुओ मोटो का बात यह है कि एक ज़माने में ये बड़ी तनकीद की जाती थी कि जनाब ये 184(3) या 199 सूबों के अंदर जो हाई कोर्ट में इख्तियारात में इंसानी हकूक़ की उस पर कि जी ओवरडू करते हैं, कि साकिब निसार साहब पे, चौधरी इफ्तिखार पे ये एतराज़ रहता था कि जी बहुत इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। मोटो का जी। मगर इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उठाया जा रहा है, पार्लियामेंटेरियंस को उठाया जा रहा है, तो ऐसे मौक़ों पे लगता है कि अदालत के पास ये बिल्कुल इनका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर एग्जेक्टिव, हुकूमत, पुलिस और पार्लियामान के अंदर भी इसका बचाव नहीं, आम आदमी का तो छोड़ें, पार्लियामेंटेरियंस का नहीं हो पा रहा, तो फिर अदालतें ही एक रह जाती हैं। तो ऐसी सूरत में तो फिर लोगों की तो ये मैं समझता हूँ कि ये दोबारा ये एक आर्गूमेंट जाग जाता है कि 184(3) बिल्कुल होनी चाहिए और इस्तेमाल भी होनी चाहिए, अगर कोई इस तरीके से अगर एग्जेक्टिव अपना रोल अदा नहीं कर रही है। उसके बाद ये भी है कि जी चीफ जस्टिस की तकर्री पर, जो असल में तो तकर्री के ऊपर एक फिर ये मुतनाज़ा किस्म की तजवीज़ आ जाती है कि जी 3 सीनियर जजेस में से किसी एक की तजवीज़ आई है। हाँ जी। ये जो बार बार किया जाता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर एतराज़ खुलेआम किया, ख्वाजा आसिफ ने किया, बिलावल भुट्टो साहब ने किया, तो ये लगता है उसके सदेबाब के लिए, उस मामले को दुरुस्त करने के लिए ये वाला किया जा रहा है। और ये जो पार्लियामेंट की सीनियर 3 जजेस के जो नाम है, ये पार्लियामेंट के पास आएंगे, कौमी असम्बली के अंदर आएगी और वो कमेटी बनेगी, और उसके अंदर कमेटी के अंदर जिस तरीके से उसकी हैयत बनाई जा रही है, यानी ये एग्जेक्टिव के पास ही आ जाएगा, जिसके बाद मेजॉरिटी है, सो वो करेंगे कि जनाब किसका चीफ जस्टिस लगाया जाना है। तो ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है, अब ये क्वेश्चन है कि ये कब से अप्लाई करेंगे, क्या ये चीफ जस्टिस मौजूदा जो है फायद ईसा के मंसूर अली शाह लग जाएंगे, उसके बाद ये अप्लाई होगा, या फौरी तौर पे मगर जिस तरीके से लग रहा है कि ये तरमीम में जल्दी है कि कल बुला लेंगे, परसों कर लेंगे, 2-3 दिन में कर लेंगे, उससे पहले ही करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये वो ड्राफ्ट है जो कि JUI ने PTI को दिया है। एक हुकूमती ड्राफ्ट भी सर्कुलेट कर रहा है, काफ़ी TV चैनल्स पे उसको रिपोर्ट भी किया जा रहा है। उसके अंदर आईनी डिवीज़न का भी जिक्र है कि आईनी अदालत थी, फिर आईनी बेंच का बताया गया कि हो गया। अच्छा। तो अब उसके अंदर जिक्र है कि आईनी डिवीज़न एक हाइब्रिड दोनों के दरमियान की एक चीज़ है कि आईनी बेंच होगा, मगर वो भी जिस तरह पहले आईनी दूसरे बेंचेस हैं, शरीयत कोर्ट का या बाकी चीज़ों के स्पेशल बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंडर, मगर ये आईनी डिवीज़न के तहत ये बेंच होगा। सो एक किस्म की वर्चुअल, एक मैं समझता हूँ कि बीच में से एक चलाकी की जा रही है, बारीक वारदात, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। फिर साथ में जो हुकूमती मसवदा सर्कुलेट कर रहा है, उसके अंदर अभी भी जो सर्विसेज चीफ की जो तकर्री तब्दीली एक्सटेंशन के हवाले से जो पहले कानून के तहत है, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़ वो भी मौजूद है। अच्छा। सो अभी ये क्लियर नहीं है कि इसमें से कौन सा मसवदा फाइनल होगा। बताया ये जाता है
कि ये एक कमेटी बनाई गई है जिसके सामने सारे ये मसवदे आएंगे और अभी इत्तेफाक राय के ऊपर काम हो रहा है। कभी वो कहते हैं 80% हो गया, कोई कहता 70% हो गया। पर ये क्लियरली है कि वो जिस तरीके से बंदे उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से किया जा रहा है, और वो क्लियरली कह रहे हैं कि जनाब अगर JUI नहीं भी आती तो भी इंतज़ाम शायद किया हुआ है। और वो इंडिपेंडेंट का आप देखें, याद रहे कि वो मखसूस नशिस्तों का अभी तक फैसला नहीं हुआ और उनके मतलब आज मैं सुन रहा था वो बिलाल कियानी साहब वो फरमा रहे थे कि जनाब वो तो इंडिपेंडेंट है ना, उन पे ऊपर तो डिफेक्शन की क्लॉज ही लागू नहीं होती, यानी कि उनके बंदे अगर तोड़ लिए जाएंगे तो वो डिफेक्शन को भी काउंट नहीं किया जाएगा। अब बात ये है कि फाइनली मैं ये कह दूँ कि ये लड़ाई जो है ना ये मज़ीद बढ़ती जा रही है कि अब कल की कॉल PTI ने दे दी है, 17 तारीख को वो एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे भी ये लड़ाई चल रही है, पार्लियामान में भी चल रही है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वहाँ इसके ऊपर क्या रद्द अमल आता है कि क्या ये सवाल ये हैं कि ये इसको आप ये जो करने जा रहे हैं इसको क्या ये समझा जाएगा कि ये आइन के बुनियादी ढांचे को छेड़ा जा रहा है, या ये जो एक लेजिटिमेसी होती है ना, एक लेजिटिमेट होप होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इतने लंबे करियर के बाद वो लगने जा रहे हैं, उनके लगने से पहले जो कि असूली तौर पे पुराने तरीक़ेकार सीनियरिटी का प्रिंसिपल लगना चाहिए था, तो उसको एकदम से जो बदल लिया जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो चुप करके इसको बर्दाश्त कर लेंगे या कोई रिएक्शन आएगा?